नचिकेता की निर्भीकता। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहें, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। आपने जिन भोगों का उल्लेख किया है वे तो शिव भाव हैं, जिनका भाव अर्थात अस्तित्व कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार संदेह युक्त हो, उन्हें शिव भाव कहते हैं। बल्कि हे अंतक, हे मृत्यु, ये अप्सरा आदि भोग तो मनुष्य का जो संपूर्ण इंद्रियों का तेज है उसे जीर्ण क्षीण ही कर देते हैं। अतः धर्म, वीर, प्रज्ञा, तेज और यश आदि का क्षय करने वाले होने से ये अनर्थ के ही कारण हैं। और आप जो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं उसके विषय में भी सुनिए। ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन आयु है वह भी अल्प ही है, फिर हम जैसों के दीर्घ जीवन की तो बात ही क्या है। अतः आपके रथादि वाहन और नाच गान आपके ही रहे। इसके सिवा मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। मनुष्य को अधिक धन से भी तृप्त नहीं किया जा सकता। लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त करने वाली नहीं देखी गई। अब जबकि हम आपको देख चुके हैं तो यदि हमें धन की लालसा होगी तो उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे। इसी प्रकार दीर्घ जीवन भी पा लेंगे। जब तक आप यहाँ में पद पर शासन करेंगे तब तक हम भी जीवित रहेंगे। भला कोई भी मनुष्य आपके संपर्क में आकर अल्पायु और अल्पधन कैसे रह सकता है? किंतु वर तो वह जो आत्मविज्ञान है वही हमारा वर्णीय है, क्योंकि कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। वयोहानि रूप जीर्णता को प्राप्त न होने वाले अमरों देवताओं की सन्निधि में पहुंचकर उनसे प्राप्त होने योग्य अपने अन्य उत्कृष्ट प्रयोजन को प्राप्तव्य को जानता प्राप्त करता हुआ भी जो स्वयं जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है अर्थात जरा मरणशील है, ऐसे कदहस्थ को पृथ्वी को कहते हैं। वह अंतरिक्ष आदि लोकों की अपेक्षा अधा नीचे होने के कारण कदा कहलाती है। उस पर जो स्थित होता है वह कदहस्थ कहा जाता है। ऐसा होकर भी इस प्रकार अविवेकियों द्वारा प्रार्थनीय पुत्र, धन और स्वर्ण आदि अस्थिर पदार्थों को कैसे मांगेगा? उन पुत्र आदि में जिनकी आस्था आस्थिति अर्थात तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति है वह तदास्थ है। जो उनसे भी उत्कृष्टतर और दुष्प्राप्त पुरुषार्थ को पाने का इच्छुक है वह पुरुष उनमें आस्था करने वाला कैसे होगा? अर्थात उन्हें असार समझने वाला कोई भी पुरुष उनका अर्थी इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नति होना चाहते हैं। अतः में पुत्र, धन आदि लोभों से प्रलोभित नहीं किया जा सकता तथा वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले अप्सरा आदि सुखों की अस्थिर रूप में भावना करता हुआ उन्हें यथावत मिथ्या रूप से समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति दीर्घ जीवन में प्रेम करेगा? अतः मुझे इन मिथ्या रोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है, हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य कोई और वर नचिकेता नहीं मानता। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के विषय में ऐसा संदेह करते हैं कि मरने के अनंतर रहता है या नहीं रहता, उस महान महान प्रयोजन के निमित्त भूत सांप्रदायिक परलोक के संबंध में उस आत्मा का जो निश्चित विज्ञान है
वह हमसे कहिए। अधिक्य, ये जो आत्मविषयक प्रकृत वर है वह बड़ा ही गुण गहन है और दुर्विवेचनीयता को प्राप्त हो रहा है। उस वर से अन्य अविवेकी पुरुषों द्वारा प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु विषयक वर नचिकेता मन से भी नहीं मांगता। ये श्रुति का वचन है।